नो मोर नेपो बेबीज। नेपाल के आंदोलन में इस हैशटैग मूवमेंट ने एक अहम भूमिका निभाई। वो मुल्क जहां पर बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही थी, मुल्क के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ रहा था, वहां कुछ चुनिंदा राजनेताओं के बच्चों की शान और शौकत की जो लग्जरी लाइफ थी, उसने किस तरीके से एक मुहिम को जन्म दिया, देखिए इस रिपोर्ट। दहकते, सुलगते और जलते नेपाल की ये तस्वीरें 8 और 9 सितंबर की हैं। जेनजी की हुंकार ने नेपाल के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की बुनियाद हिला दी। युवाओं का प्रदर्शन इतना जोरदार था कि पीएम से लेकर तमाम मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेपाल में सड़कों पर युवा क्यों उतरे? खुद को जेनजी यानी नई पीढ़ी बताने वाले प्रदर्शनकारियों ने सिस्टम में मौजूद करप्शन, नेपोटिज्म और समान अवसर की मांग को लेकर पूरा निजाम हिला दिया। जेनजी ने सोशल मीडिया साइट्स पर नेपो बेबी ट्रेंड चलाया और युवाओं को एक साथ जोड़ा, और इसी नेपो बेबी ट्रेंड को नेपाल में तख्तापलट की बड़ी वजह बताया जा रहा है। लेकिन क्या है इस दावे की वजह? और नेपो बेबी आंदोलन क्या है, इसे समझते हैं। 3 लाख का बैग, 15 लाख की घड़ी। सोशल मीडिया पर नेपाल के नेपो किड्स की लाइफ पर किए गए इन दावों ने नेपाल के आम युवाओं के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। नेपाल में प्रदर्शन के बीच युवाओं ने कई नेपो किड्स की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। आरोप लगाया नेताओं के बच्चे आम जनता के पैसे पर ऐश काट रहे हैं। नेपाल में आंदोलन के दौरान नेपो किड्स से जुड़े ये पोस्ट जमकर वायरल हुए। इनमें लग्जरी लाइफ का मजा लूटते नेपाली पॉलिटिशियन के बच्चों की तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं। दावा किया गया है कि लंदन से पेरिस तक ऐश काट रहे ये नेपो किड्स नेपाली जनता से लूटे गए पैसे उड़ा रहे। जेनजी के नेतृत्व में नेपाल में हुआ ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ सेंसरशिप के खिलाफ नहीं है। ये नेपाल की राजनीति में जड़ जमा चुके करप्शन, राजनीतिक विशेषाधिकार, अभिजात्य वर्ग और इसके अलावा नेपोटिज्म के खिलाफ है। इस पूरे ही आंदोलन के जड़ में देखें तो नेपो किड्स दिखाई देते हैं, यानी राजनेताओं और नौकरशाहों के वे बच्चे जो आलिशान बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, आलिशान गाड़ियों में घूमते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय करती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर करते हैं। ये मुस्कुराता चेहरा है नेपाल की ब्यूटी क्वीन कहलाने वाली शंकला खातीवाड़ा का। शंकला नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विनोद खातीवाड़ा की बेटी है। उनकी लग्जरी लाइफ नेपो किड कैंपेन में सबसे ऊपर रही। जेनजी के आंदोलन में पूर्व पीएम शेर बहादुर देवपा की बहू और सिंगर शिवना श्रेष्ठा भी खूब वायरल हुई। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पजंड की पोती स्मिता दहल भी जेनजी के निशाने पर रही। स्मिता की तस्वीरें शेयर कर कहा गया कि वो लाखों रुपए का हैंडबैग लेकर चलती हैं और लग्जरी लाइफ बिताती हैं। कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे सौगत थापा की सोशल मीडिया पे मौजूदगी ने भी उन्हें निशाने पर ला दिया। महंगी घड़ियों, लग्जरी कारों और इंटरनेशनल ट्रैवल के उनके शौक ने जनाक्रोश में घी का काम किया। हैशटैग नेपोकिड
हैशटैग नेपो बेबी और हैशटैग पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल के जरिए नेपो किड्स और नेपाली नेताओं की शानो शौकत भरी लाइफस्टाइल को नेपाल के आम लोगों से जोड़ने की कोशिश की गई। दावा किया गया कि किसी नेता के जूते लाखों के हैं तो कोई नेपो किड 5 लाख की घड़ी पहनता है। इन सोशल मीडिया पोस्ट में पूछे जा रहे सवालों और किए जा रहे दावों ने नेपाल के युवाओं में ऐसा गुस्सा भर दिया, जिसके बाद इस देश के मौजूदा राजनीतिक सिस्टम से नौजवानों का भरोसा उठ गया और काठमांडू की सत्ता हिल गई। नेपाल की युवाओं में राजनीतिक व्यवस्था को लेकर घोर हताशा और निराशा थी। जेनजी का नेतृत्व करने वाले युवाओं का कहना है कि उनका विरोध किसी एक राजनीतिक दल, किसी एक राजनीतिक नेता या प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं था। उनका विरोध दरअसल उस ओलीवाद के खिलाफ था जो योग्यता के बजाय वफादारी को तरजीह दे रहा था, जो काम के बदले करप्शन को प्रश्रय दे रहा था। नेपाल की युवा पीढ़ी सवाल कर रही है, क्या लोकतंत्र में सिर्फ नेताओं के परिवार को ही सुविधाएं मिलेंगी? क्या जनता का पैसा ऐसे दिखावे में जाएगा, जबकि आम लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं? रबर की गोलियां और असली गोलियां खाने वाले प्रदर्शनकारी खैरात नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। वे सम्मान मांग रहे हैं, समान भागीदारी और समान जवाबदेही का भी हक मांग रहे हैं। ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो आंदोलन में तब्दील होकर नेपाल में सार्थक बदलाव चाहता है। इस विरोध ने साफ कर दिया कि नेपाल में अब सिर्फ चुनावी बदलाव नहीं, सामाजिक जागरूकता की लहर भी उठ चुकी है। सोशल मीडिया बैन, सत्ता के दुरुपयोग और व्यवस्था की असमानता के खिलाफ ये बगावत अब केवल गुस्से का नहीं बल्कि बदलाव की मांग का प्रतीक बन गई है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम जो अब बहाल हो गए हैं, उस पर अलग अलग तरह के ट्रेंड अब फिर से युवा करने लगे हैं, जिसमें जस्टिस फॉर 19 जैसे हैशटैग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एनफ इज एनफ दिखाई दे रहा है और नेपो किड्स एक्सपोज सर्वाधिक ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन के बाद अब युवा और ज़्यादा संगठित और ज़्यादा हम देखें तो राजनीतिक रूप से परिपक्व और ज़्यादा सोशल मीडिया पर धारदार दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।